समाजोद्धर्तारः सुहितकरविज्ञाननिपुणा नमस्तेभ्यो भूयात् सकलसुजनेभ्यः प्रतिदिनम्। नमस्ते इसका अर्थ ऐसा है कि समाजोद्धार करने वाले, अपना काम अच्छी तरीके से करने वाले और हितकारक करने वाले और विज्ञान में निपुण ऐसे सभी लोगों को मेरा प्रतिदिन नमस्कार। तीनों पदों को सेटिस्फाई करने वाले एक महनीय व्यक्ति हैं गौरांग दमानी जी। नमस्ते गौरांग जी। नमस्ते किरण जी। गौरांग जी का परिचय तो मतलब बहुत लोगों को पता है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैं बोल देता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, इतिहास के अभ्यासक है, पुराणों के अभ्यासक है और समाज उपयोगी भी काम भी कर रहे हैं। अ, अपने जो पुराण है या इतिहास है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके हिसाब से समाज का व्यवहार होना चाहिए या प्रस्तुत करना एक सेटल लेवल से, यही वो काम कर रहे हैं आज के तारीख में। गौरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये हमारे एपिसोड्स में। हम लोग पहला एपिसोड करने जा रहे हैं आपके साथ में। धन्यवाद किरण जी, आपने मुझे अ, बुलाया। बहुत स्वागत है आपका। वर्ष प्रतिपदा का जो महत्व है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा जागरूक करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो नारद पुराण में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आज के दिन किया, और इसीलिए ये हिंदू समाज का नवीन वर्ष है। और वसंत ऋतु थी, और चैत्र मास था, तो इसीलिए हम इसको नवीन वर्ष करके इसको हम साझा करते हैं। और दूसरा इसका महत्व ये है कि महाभारत में एक कहानी है कि एक वसु नाम के राजा थे, चेदी क्षेत्र के। तो वो बहुत ही धर्मनिष्ठा और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। हम्म। उनकी प्रजा भी बहुत सुखी संपन्न थी। और उन्होंने अपना कार्यकाल के बाद वो तपस्या करने चले जाते हैं, जैसे हम वानप्रस्थाश्रम कहते हैं उससे। तो तब जो देवलोक थे, इंद्र देवों के राजा है, तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे विनंती की कि पूरी धर्म की स्थापना होनी चाहिए विश्व भर में, तो आप उसकी पहल कीजिए। और इस विषय में उन्होंने उनको अपना रथ दिया जो हवा में उड़ता था, और उनको अपनी जो वैजंती माला थी वो भी दी। तो इसीलिए उनका जो रथ जो उड़ता था हवा में, उसके कारण उनका नाम पड़ा उपरिचर वसु। और उनको एक जो बाम्बू का जो बाँस की लकड़ी होती है वो भी दी, कि जहाँ जहाँ आप धर्म की स्थापना करेंगे वहाँ एक ऊंचाई पे इसकी आप स्थापना कीजिए। तो ये जो समाज है उनको एक मैसेज जाएगा, निरोप जाएगा कि यहाँ पे वैदिक धर्म की स्थापना हुई है। इसलिए उसका उल्लेख हम नवीन वर्ष के दिन गुड़ी पाड़वा के हिसाब से हम उसको मनाते हैं। और राजा ने उसको एक और जोड़ दिया। उन्होंने एक सोनेरी रंग का कपड़ा, उसको ये महाभारत में लिखा है, सोनेरी रंग का कपड़ा और कुछ उसको आभूषण दे दिए। तो इसीलिए हम इसका ये महत्व महाभारत के ग्रंथ में आता है। मतलब कि विजय पताका के हिसाब से वो गुड़ी रहती है हाँ, क्या? बिल्कुल। हम्म। और उस का एक संकेत ये भी है कि जो क्षत्रिय है वो इंद्र की पूजा करते हैं, अच्छा। तो इंद्र की पूजा का ये प्रतीक है। तो इसीलिए उनके बाद जो जो राजा हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसी एक लकड़ी की स्थापना की। और अच्छा। नवीन वर्ष के विषय में उनको ये उसका ये प्रतीक है। और अगर हम आगे चलते हैं रिसेंट टाइम्स में, तो हम शालीवान नाम के एक राजा थे। उन्होंने जो मिलेच थे उनको अपने भारत देश से भगाया, और भगाने के बाद जो शालीवान शक संवत हम बोलते हैं, उसकी स्थापना की वर्ष 78 कॉमन ईरा। हम्म। तो इसलिए वो शालीवान, ये शालीवाहन कहाँ के राजा थे? वो पूरे देश के हुए। वैसे उज्जैन और प्रतिष्ठान, हम्म। प्रतिष्ठान यानी आज का पैठन महाराष्ट्र का, ओहो। तो वैसे उल्लेख आता है। अच्छा अच्छा। और ये शक कहाँ के राजा थे? शक वैसे सेंट्रल एशिया के हुए, क्योंकि जो हिस्टोरियन जो इतिहासकार है पुराने, वो कहते हैं कि अमू दरिया और सिर दरिया जो नदी है सेंट्रल एशिया की, वो उस नदी के बीच में जो डेल्टा है वहाँ के थे। और बाद में वो सेंट्रल एशिया में भी आए, भारत देश में भी आए, लेकिन वो उज़्बेकिस्तान वो क्षेत्र के शक थे। और महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने कौरव का साथ दिया था, लेकिन ओह, उनका, मतलब ये डायनेस्टी ही है, पूरी शक डायनेस्टी है। हाँ, ओके ओके। या फिर उनका जो पूरा
क्लैन है, कबीला है, उनको हम्म, पूरा एक पदवी दिया गया कि ये शक देश के हैं, तो ये सब सारे शक हुए। ओके ओके। तो उसमें हम सबको पता है श्री राम के जीवन की घटनाएं हैं। हम्म लेकिन अन्य अगर हम पुराण पढ़े, स्कंद पुराण या भागवत पुराण या कोई भी पुराण पढ़े, उसमें भी रामायण और महाभारत का उल्लेख आता है। ओके। और कई चीज ओवरलैपिंग है, तो मेरी दो किताबों में मैंने वही प्रयास किया है कि रामायण एंड अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण में मैंने कई पुराणों का उल्लेख किया है। रामायण का जो संदर्भ आता है, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो उसमें श्री राम के जीवन की घटनाएं जो हुई अमुक अमुक स्थान पर। अभी गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि श्री राम और सीता जी पितृ श्राद्ध करने गए थे पुष्कर, जो आज का राजस्थान है। तो वो नासिक में थे। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों अलग घटना है, लेकिन नासिक और पुष्कर के बीच में आता है चित्तौड़। तो वहाँ पे एक सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आज। तो हम्म उसमें सीता माता का एक मंदिर है और वाल्मीकि जी का आश्रम भी है और भृगु आश्रम भी है। उसका मतलब है अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे कई प्रमाण आते हैं कि दोनों ओवरलैप है, ऐसा दोनों में भेदभाव नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं हम। हम्म। हम लोग के यहाँ तीन साढ़े तीन मुहूर्त करके जाना जाता है। एक वर्ष प्रतिपदा हो गया, तो उसके अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? तो अक्षय तृतीया वापस हम नारद पुराण को रेफर करेंगे, तो उसमें उल्लेख आता है कि त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन हुई। तो हम्म, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, इसलिए उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। त्रेता युग शुरू हुआ इसके लिए। और वो पुराण के हिसाब से हो गया, लेकिन उससे जुड़ी दो और कहानी भी है। तो एक तो अन्नपूर्णा माता की कहानी है। तो उन्होंने जब पूरे देश में दुष्काल आया था, लोग खाने पीने के लिए उनके जान को तकलीफ हुई थी, तब उन्होंने दया करके उन्होंने एक भंडारा चालू किया था बनारस में। तो आज भी उधर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और ये इसी दिन शुरू किया था। तो इसीलिए ये दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, ये दो अक्षय कारण से। तृतीया का। हाँ। और तीसरा भी है जो अगेन परंपरा के हिसाब से वो काफ़ी कॉमन नॉलेज में है, महाभारत से जुड़ा हुआ है कि जब वनवास में गए पांडव, तो उनके पास उनके साथ कई संत महात्मा भी साथ में चले। तो युधिष्ठिर ने बहुत विनती की कि मेरे पास जंगल में आपको खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो आप प्लीज़ जाइए। लेकिन वो बोले कि नहीं, हम सच्चाई और धर्म के साथ रहेंगे। तब उनके जो गुरु थे युधिष्ठिर जी के, धौम्य ऋषि, उन्होंने कहा आप सूर्य की पूजा कीजिए और वो कुछ ना कुछ मार्ग बताएंगे। तो वो सूर्य के 108 नाम का जप करते हैं। तो ये महाभारत में ये कहानी आती है। और फिर सूर्यदेव प्रकट होते हैं और उनको वो अक्षय पात्र देते हैं। तो वो आप शायद वो स्टोरी काफ़ी लोग को पता है कि वो अक्षय पात्र यानी वो ऐसा एक वेसल था जिसमें खाना कभी खत्म नहीं होगा जब तक द्रौपदी खा नहीं लेती। तो इसलिए पूरे जो 13 साल वनवास में उन्होंने बिताए, वो अक्षय पात्र के कारण उनका वनवास आसानी से गया। तो ये जो सूर्य देव ने उनको ये जो दिया था, वो इस दिन पे दिया था, ऐसी ये मान्यता है। ओह, वेरी गुड। और अक्षय तृतीया मतलब जो तृतीया का क्षय कभी होता नहीं है, मतलब लीप वर्ष के हिसाब से कोई कोई दिन का लैप्स होते जाता है। बिल्कुल। तो ये अक्षय तृतीया जो तिथि है, उसका वो कभी लैप्स नहीं होती, ऐसा सुना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने किरण जी, क्योंकि जैसे मैंने बताया सूर्य देव ने जो पात्र दिया था, उसमें अनाज कभी खत्म नहीं होने वाला था जब तक द्रौपदी ने खाया नहीं तब तक। और वैसे ही अन्नपूर्णा देवी ने जो खाना खिलाया, वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो मैं गया हूँ भगवान की कृपा से ये मंदिर में बनारस में, तो आज भी वहाँ पे भंडारा चलता है। तो आपने जो बोला वो परंपरा से जुड़ जाता है कि वो क्षय नहीं होगा उसका कभी भी। और एक उत्सव अक्षय तृतीया के बाद में दशहरा। दशहरा आता है। तो दशहरा तो मतलब राम का विजय, भगवान राम का विजय हुआ था रावण के ऊपर, वो तो मान्यता है। नहीं, दो उसमें कहानी है। हम्म। एक जो पहली सबसे कहानी है वो कालिका पुराण में है। ओके। वो दुर्गा माता ने महिषासुर का जो अंत किया था, तो हम्म। वो जो युद्ध चला था, वो हम उसको बिल्कुल बिल्कुल, दशहरा शारदीय, तो। तो वो नवरात्रि का हम्म। जो दिन है, शारदीय नवरात्रि, क्योंकि शरद ऋतु में आती है हम्म। वो नवरात्रि। तो वो ये उसकी मान्यता है। हम्म। और वैसे ही आगे रामायण के समय जैसे आपने बताया कि श्री राम का युद्ध हुआ था रावण के साथ, तो महाभागवत उप पुराण है, ये भी देवी का ग्रंथ है। तो उसमें उल्लेख आता है कि रावण के साथ तो जो युद्ध शुरू हुआ, वो पहले दिन शुरू हुआ था प्रतिपदा को। और तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को बोला था कि रावण को हराना बहुत मुश्किल काम है,
तो आप देवी माँ की पूजा कीजिए। तो इसीलिए उन्होंने दुर्गा माता की पूजा की थी और 9 दिन 9 स्वरूप की पूजा की थी। तो हम्म, लड़ते थे दिन भर, लेकिन समय निकाल के पूजा भी करते थे। और फिर जब वो मर नहीं रहा था रावण, तब 8वें दिन दुर्गा माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि आपका जो धनुष है वो रखो, मैं आशीर्वाद देती हूँ धनुष को। और फिर 9वें दिन श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से राम का अंत किया। और ओह, फिर इसलिए हम दशहरा यानी 10वें दिन फिर जलाते हैं, रावण को जलाते हैं। ऐसे। ओके। तो मतलब ये 3 मुहूर्त हो गए। ठीक है। और 3.5 मतलब कार्तिक प्रतिपदा, हाँ। शुक्ल प्रतिपदा का हम्म। दिन, उसका क्या महत्व होता है? तो उसमें वापस हम भागवत पुराण और नारद पुराण से इसका महत्व जोड़ देते हैं। भागवत पुराण में उल्लेख आता है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और उन्होंने 7 दिन तक पर्वत उठा के रखा था। और उसके नीचे जो था, जो गांव के लोग थे उनको कुछ नहीं हुआ जब इंद्रदेव वर्षा कर रहे थे। और हम्म, उनको भूख भी नहीं लगी थी और प्यास भी नहीं लगी थी। तो इसीलिए ये जो दिन है उसको अन्नकूट अन्नकूट पूजा बोलते हैं। तो अच्छा, अन्नकूट यानी जो अन्न का किला बनाते हैं। हाँ। तो बहुत सारा अन्न भगवान को हम धरते हैं और उसका प्रसाद फिर लोग खाते हैं। तो ओह, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा बोला जाता है। अच्छा, तो ये अन्नकूट। और उसमें और एक उसमें ये महत्व ये है कि विक्रमादित्य जो राजा थे उज्जैन के, उन्होंने मलेच्छ और शक को देश से बाहर भगाया था। अच्छा, अच्छा। तो ये हुआ था 56 साल बिफोर कॉमन ईरा। ओके, ओके, तो ओके। इसीलिए ये जो है वो नवीन वर्ष, जो पश्चिम भारत है उसके लोग यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ उत्तर भारत के लोग इस दिन को नवीन वर्ष मानते बहुत अच्छा लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और हमारे ऑडियंस के मन में ये भर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं। धन्यवाद किरण जी।